मूवी की शुरुआत में हमें एक बेथ नाम की लड़की नजर आती है जो कि जंगल में हैकिंग करने के लिए अकेले गई होती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें जैक दिखाया जाता है जो कि असल में बेथ का बॉयफ्रेंड है। वो बेथ के घर उसके अंतिम संस्कार के लिए आया होता है, यानी कि अब बेथ की मौत हो चुकी है। जैक बेथ को बहुत ही प्यार करता था, इसलिए बेथ के जाने के कारण वो खुद को काफी टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे हर समय बेथ की याद आती रहती थी, इसलिए जैक बेथ के पेरेंट्स से मिलने उसके घर पर जाता है और वो देखता है उस घर की एक नौकरानी किसी कारणवश अचानक ही वहां से जा रही है और मोरी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेड प्योर लाइन वहां से चली जाती है। इसलिए मोरी जो कि बेथ के पिता है वो जैक को अंदर ले जाते हैं और दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर जैक मोरी को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा रिलेशन बेथ के साथ काफी अच्छा नहीं था। यहाँ पर जैक और मोरी आपस में चेस खेलने लगते हैं, लेकिन जैक उस पर भी फोकस नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी बेथ को खोने के दर्द से गुजर रहा था। इसके बाद वो अपने घर जाने लगता है। तब बेथ की मॉम उसे बेथ का एक स्कार्फ देती है, जिसके बाद जैक अपने घर आ जाता है। अब जैक डेली बेथ के घर जाने लगता है और उसके पेरेंट्स के साथ समय बिताने लगता है, लेकिन बेथ के पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता कि वो रोज रोज उनके घर आए क्योंकि वो बेथ को लेकर काफी टेंशन में रहता था। ऐसे ही एक दिन जब वो बेथ के पेरेंट्स से मिलने जाता है, उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद जैक मोरी और जीनी से घर का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी जवाब नहीं मिलता। इससे जैक काफी परेशान हो जाता है और एक खिड़की से घर के अंदर की ओर झांकता है और वो बेथ को घर के अंदर पाता है। उसे वहां देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी जैक का भाई कायल वहां आ जाता है और जैक उसे बताता है कि मैंने बेथ को घर के अंदर देखा है। उसकी बातों पर उसका भाई भरोसा नहीं करता, उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। इसके बाद कायल अंदर मोरी से पूछता है और मोरी कहता है कि सब कुछ ठीक है। जैक कायल को घर के अंदर चेक करने को भी बोलता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहां से ले जाता है। जैक यहाँ पर तो चला जाता है, लेकिन एक दिन चुपके से बेथ के घर में घुस जाता है क्योंकि जैक जानना चाहता था कि बेथ के घर में असल में क्या हो रहा है। तभी मोरी उसे वहां पर देख लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और घर के अंदर चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि जीनी बेथ को एक जगह छुपाने की कोशिश कर रही है। जैक को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि बेथ के पेरेंट्स असल में उसके साथ क्या कर रहे हैं। बेथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर चुकी है, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। तभी जैक मोरी से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मोरी उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी उसके बाद इन सब के बीच काफी बहस हो जाती है और जैक वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बेथ उससे दूर जाना चाहती है। जैक घर आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि बेथ अभी जिंदा है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अगले दिन जैक बेथ की कब्र के पास जाता है, जहाँ पर बेथ की कब्र में उसे एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बेथ कब्र को तोड़कर उसमें से बाहर निकली है। इसके बाद जाकर जैक मोरी से मिलता है और मोरी से पूछता है तो मोरी बताता है कि जब उस दिन चेस खेल रहे थे और तुम घर से चले गए थे, उसके कुछ ही देर बाद बेथ घर में आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जिंदा कैसे हुई। जैक को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। तभी बेथ की मॉम जीनी भी वहाँ आ जाती है। ये तीनों आपस में बहस करने लगते हैं, जिसके बाद बेथ भी यहाँ पर आ जाती है और जैक को यहाँ देखकर वो काफी खुश होती है। इसके बाद वो जैक से बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ बेथ जैक से पूछती है कि तुम्हारा बर्ताव इतना अजीब क्यों है। वो बेथ से फौरन ही पूछता है कि पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। इस पर बेथ बताती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। इसके बाद जैक भी उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है और यहाँ पर दोनों काफी खुश होते हैं। अब जैक यहाँ बेथ को हाइकिंग पर ले जाना चाहता है, लेकिन बेथ के पेरेंट्स उसे दिन में कहीं ले जाने के लिए मना करते हैं। इसके बाद जैक बेथ को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते। तभी जैक की नजर बेथ के जख्मी पैर पर पड़ती है, जो किसी ज़ॉम्बी जैसा इन्फेक्शन लग रहा था। इस पर जैक उससे पूछता है कि तुम मुझे खाना तो नहीं चाहती, जिस पर वो भूल जाती है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब जैक बेथ से मिलने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो कि जैक को बहुत सारे लेटर्स देता है। जैक ने अपने स्कूल टाइम के बाद उस पोस्टमैन को कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए उसे अचानक देखकर बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद जैक मोरी से मिलता है और कहता है कि हमें बेथ को उसकी मौत के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मोरी जैक को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो बेथ को परेशान नहीं करना चाहता। तभी बेथ वहाँ पर आती है और जैक को हाइकिंग पर चलने के लिए बोलती है। इस पर मोरी बेथ को दिन में बाहर जाने से मना करता है, लेकिन जैक और बेथ मोरी की एक भी नहीं सुनते और दोनों पार्क में जाते हैं।
जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी अचानक से बैथ के चेहरे में कुछ धब्बे आने लगते हैं। इसके बाद जब दोनों घर पहुंचते हैं तो मोरी बैथ के चेहरे पर उन धब्बों को देख लेता है। इसलिए वो जैक पर गुस्सा करता है क्योंकि जैक ने उसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि जैक उसको दिन में बाहर लेकर गया था। तब जैक कहता है कि हमें बैथ को सब कुछ बता देना चाहिए, जिस पर मोरी और जैक के बीच काफी बहस होने लगती है और मोरी जैक को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो उसे बैथ से दूर रहने के लिए भी कहता है, लेकिन जैक मोरी की बात नहीं मानता और मोरी से छुपकर अगली रात बैथ से मिलता है। इसके बाद वो उसे सरप्राइज देने के लिए बीच पर ले जाता है, जहाँ पर जैक बैथ के लिए गिटार बजाकर गाना गाता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर बैथ का मूड चेंज हो जाता है क्योंकि जैक का गाना उसे परेशान कर रहा था। इसके बाद वो गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करने लगता, लेकिन वो कुछ ही देर बाद नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद जैक उसे शांत कराने जाता है, लेकिन वो फिर से गुस्से में आ जाती है और जैक को फेंक देती है। लेकिन जैक उसे किसी तरह शांत कराता है और अपनी कार में लाकर बैठाता है। तभी वहाँ रेडियो पर एक म्यूजिक बजने लगता है, जिसे सुनकर बैथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद जैक उसे उसके घर पर ले जाता है, जहाँ पर बैथ उसके साथ उसे इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन जैक उसके उस अजीब बर्ताव की वजह से मना कर देता है। जिसके बाद बैथ जैक के साथ जबरदस्ती करने लगती है। फिर जैक किसी तरह बहाना बनाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन जैक एरिका से मिलने एक रेस्टोरेंट पे जाता है, जो असल में उसकी बचपन की एक दोस्त है और उसको जैक की मॉम ने ही यहाँ पर बुलाया था, जिससे कि जैक अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सके। जब जैक एरिका के साथ बात करने लगता है तभी रेस्टोरेंट का ऑनर काफी अजीब बिहेव करने लगता है। ये सब देखकर जैक एरिका से पूछता है, क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे हैं? लेकिन एरिका को जैक की बात समझ नहीं आती। इसके बाद जब जैक वहाँ से निकलता है तभी बैथ उसकी कार के सामने आ जाती है और वो उसे ठोक देता है। बैथ कार के नीचे आ जाती है। जैक उसे देखकर जल्दी से कार के नीचे से निकालता है और वो ये देखता है कि बैथ के ऊपर कार चढ़ने की वजह से भी उसके साथ कुछ भी नहीं होता। वो उठकर ऐसे बात करने लगती है जैसे वो अभी भी नॉर्मल ही हो। तभी एरिका भी वहाँ पर आ जाती है और जैक से बातें करने लगती है, जिससे कि बैथ को पता चल जाता है कि जैक किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। फिर जैक बैथ को समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताता है कि ये सिर्फ मेरे बचपन की दोस्त है और वो एरिका को बताता है कि ये बैथ है। ये सुनकर वो भी काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि जैक की मॉम ने उसे बताया था कि बैथ मर चुकी है। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है और अब यहाँ बैथ भी समझ जाती है कि जैक उससे कोई बात छिपा रहा है, इसीलिए वो जैक को पूरी बात बताने के लिए बोलती है। इसके बाद जैक उसे उसकी कब्र के पास ले जाता है और वो उसे बताता है कि हाइकिंग के दौरान तुम्हें एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद तुम वापस जिंदा हो गई। ये सुनकर बैथ बिल्कुल परेशान हो जाती क्योंकि एक मरे हुए इंसान का जिंदा होना इम्पॉसिबल है। जिस पर जैक उसे कहता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम्हें बातों बातों में ही गुस्सा आ जाता है और न जाने तुम अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगती हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझे एक ज़ॉम्बी जैसी लग रही हो। इतना सुनकर बैथ गुस्सा हो जाती है और जैक की कार लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। इसके बाद जब जैक अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर जो मर चुके थे वो जिंदा होकर वापस से उनके घर आ चुके हैं, जिनको जैक का भाई कायल गोली मारना चाहता है और उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि उसे भी ये समझ नहीं आ रहा कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो गए। इन बातों से सभी लोग परेशान होते हैं। इतनी ही देर में घर के पुराने ऑनर भी जिंदा होकर वापस आ जाते हैं, जिससे यहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद जैक अपनी फैमिली को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो कॉल करके मोरी को बताता है कि मेरे घर के पुराने ऑनर और मेरे ग्रैंडफादर भी जिंदा होकर वापस आ चुके हैं, जो कि काफी समय पहले ही मर चुके थे। इसके बाद मोरी जैक को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर मोरी जैक को बैथ से ये बात कहने के लिए बोलता है कि वो असल में मरी नहीं। तब जैक मोरी से कहता है, हो ना हो ये सब प्योर लाइन ने किया है। असल में प्योर लाइन वो जो मोरी की नौकरानी थी, जो किसी कारणवश घर छोड़कर चली गई थी। हमें उसके पास जाना होगा, वही इन सब को ठीक कर सकते। लेकिन मोरी उसकी एक भी नहीं सुनता। तब जैक कहता है कि तुम मुझे प्योर लाइन का पता दोगे तब मैं जाकर जैक से बात करूंगा। मोरी उसकी बात मान जाता है। जब जैक और मोरी बैथ से बात करने के लिए उसके घर में पहुंचते हैं तभी बैथ उनके सामने ही एक आदमी को मार देती है। ये देखते ही जैक की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत घबरा जाता है और वो बैथ के पास जाकर बात करने से मना कर देता है क्योंकि बैथ अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वहाँ चारों ओर तोड़ फोड़ कर रही थी। इसके बाद जैक बैथ की माँ से प्योर लाइन का एड्रेस लेकर निकल पड़ता है, लेकिन अब बैथ भी उसके साथ कार में आकर बैठ जाती है।
जिस वजह से जैक को उसे भी अपने साथ कार में ले जाना पड़ता है। प्योर लाइन के पते पर पहुंचने के बाद जैक उसे कार में इंतजार करने के लिए कहता है और फिर वो प्योर लाइन से मिलने जाता है, लेकिन जैक को वहाँ पर प्योर लाइन नहीं मिलती। जैक को प्योर लाइन का कजन बताता है कि वो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुकी है और वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज़ के साथ प्योर लाइन का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मौरी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो घर छोड़ कर गई थी। इसके बाद जैक अपनी कार के पास आता है और वो देखता है कि मौरी भी यहाँ आ चुका है, जो कि बेथ को अपने साथ ले जा रहा है, जिस पर जैक उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मौरी उसकी जरा सी भी नहीं सुनता और जैक के सिर में मारकर उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो अपनी कार लेकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसे अपने घर में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो जैक को देखकर वहाँ से भाग जाता है। इससे जैक काफी घबरा जाता है और अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जगह पर कुछ जली हुई डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें देखकर जैक काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी फैमिली को मार दिया। इसके बाद वो अपना कुछ ज़रूरी सामान लेता है और बेथ के घर पर पहुंचता है, जहां पर उसे मौरी के कार में खून दिखाई देता है। इसके बाद जब जैक बेथ के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बेथ की माँ ने उसे बांध कर रखा है और अपना हाथ काट कर उसे खिला रही थी। ये देखते ही जैक वहाँ पर भागा जाता है और जेनी से मौरी के बारे में पूछता है। तब जेनी उसे बताती है कि बेथ ने मौरी को मार दिया। इसके बाद जैक जेनी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि अब मैं बेथ की देखभाल करूंगा। पहले तो बेथ उसे देखकर काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन जैक उसे हाइकिंग पर ले जाने के लिए बोलता है और इससे बेथ शांत हो जाती है। इसके बाद जैक जिस माइक्रोवेव से बंधी होती है उसे ही लेकर खड़ी हो जाती है और जैक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कायल वहाँ पर आ जाता है और बेथ को शूट करने वाला होता है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तभी जैक उससे पूछता है कि मॉम डैड को क्या हुआ है, तो उसका भाई बताता है कि वो अब यहाँ से सुरक्षित किसी और जगह पर जा चुकी है। तभी वो जैक को बताता है कि तुमने घर पर जो मरे हुए शरीर देखे वो असल में ज़ॉम्बीज़ के थे। इसके बाद कायल जैक को अपनी गन दे देता है और बेथ को शूट करके मार देने के लिए बोलता है। इसके बाद जैक बेथ को हाइकिंग के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो बेथ से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जैक अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है और बेथ माइक्रोवेव के साथ खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जैक यहाँ पर काफी दुखी हो गया था, क्योंकि अपने हाथों से उसे अपने प्यार को मारना पड़ा। इसके बाद जैक यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने जाता है और सबको जिंदा पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ जैक के पेरेंट्स उसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। फिर यहाँ जैक एरिका से मिलता है, जो अपने ग्रैंडफादर को मारने के बाद सदमे में थी। अगली सुबह जैक एरिका के साथ मौरी और बेथ की कब्र के पास जाता है और फिर उसके बाद एरिका के साथ डिनर के लिए निकल जाता है, जो अब उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसकी स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।